जय मसीह की प्यारे भाई बहनों को। आशा करते आप लोग अच्छे भले स्वस्थ होंगे। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए परमेश्वर के वचन को आप सबके सामने लेकर आए हैं। आज हम वचन पढ़ेंगे। आइए वचन में हम चलते हैं ज़्यादा देरी ना लेते हुए। यहाँ लिखा है लूका 6:20 में हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है आशीष और शोक का वचन। आशीष का भी वचन है, शोक का भी वचन है। आज इसमें हम पढ़ेंगे। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। कब परमेश्वर का राज जब हमारा होगा, जब हम दीन बनेंगे। प्रभु कहता कि धन्य हो तुम। किसको प्रभु धन कह रहा? जो दीन है, जो मन के दीन है। तो हमें क्या करना? सबसे पहली बात, हमें दीन बनना है ताकि हम धन हो सके, ताकि हमारा परमेश्वर का जो राज्य है हम सबका भी हो। 21 में लिखा है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। यहाँ प्रभु कहता कि धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, जो भूखे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। जब हम देखो, धन्य हो तुम जब अब रोते हो, पर क्योंकि हंसोगे। प्रभु कहता कि धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। 22 में लिखा, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। यहाँ प्रभु कहता कि धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण, जब प्रभु यीशु के कारण लोग हमसे बैर करते हैं, हमें अलग कर देते हैं, हमसे दूरियां करने लगते हैं। प्रभु कहता है, देखो, एक हम लोग कैसे जान सकते कि प्रभु हमारे जीवन में है? सबसे पहले हमें जब प्रभु में आते हैं तो लोग जो अपने होते वो दूर हो जाते हैं। तब पता चलता कि प्रभु हमारे साथ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर आपके परिवार, आपके रिश्तेदार आपसे दूर हैं, समझ लो कि परमेश्वर आपके साथ है। यहाँ भी प्रभु वही बात करे, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। जो हमसे बैर करते तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर क्या करेंगे? काट देंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, निराश ना होना, घबराना मत। परमेश्वर के वचन को पढ़ना और समझना, प्रभु आपसे बात करेंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्रभु कहता कि जब ऐसा तुम्हारे साथ होगा तो आनंदित होना, उछलना, कूदना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे, क्योंकि जो बाप दादे थे, भविष्यवक्ता थे, उनके भी साथ वही करते थे। 24 में लिखा, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो। प्रभु किसको कह रहा है? जो धनवान है, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। प्रभु कहता है जो धनवान लोग हैं वो क्या होते हैं? वो अपनी शांति को पा चुके हैं। 25 में लिखा, हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होंगे। जो प्रभु कहता जो तुम तृप्त हो, तुम्हें भूखे हो, तुम भूखे होगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। यहाँ प्रभु कहता है जो हंसते हैं, जो आप पे, प्रभु कहता है उन्हें कि जब तू हंसते हो शोक करोगे और रोओगे भी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी समस्या को देखकर, आपके बुरे दिन देखकर जो धनवान जो हंसते हैं, प्रभु ने कहता कि मैं, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे भी। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। प्रभु कहता कि हाय तुम पर जब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादे भी भविष्यवक्ताओं के विषय में ऐसा ही किया करते थे। यहाँ पढ़ेंगे, शत्रुओं से प्रेम। परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो,
जो तुमसे बैर कर उनका भला करो। हमें क्या करना मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से सीख सकते हैं। हमें क्या करना अपने सुन परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूँ, जो वचन सुनते हैं उनसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो तुमसे बैर रखते हैं उनके लिए भला करो। 28 में लिखा, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। प्रभु कहता है कि जो तुम्हें श्राप देते उन्हें क्या करना, हमें आशीष देना है। जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारी अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, तो उनके क्या करना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। 29 में लिखा है, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरे दोहर छीन ले उसका कुर्ता लेने से भी ना रोक। प्रभु कहता है अगर एक गाल पर भी थप्पड़ मारे उसकी ओर क्या करना, दूसरा भी फेर देना है। जो तेरी दोहर छीन ले उसका कुर्ता लेने से भी ना रोक। वचन कहता है जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांग। जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्रभु कहता है जैसा तुम चाहते हो कि मेरे साथ लोग अच्छा करे, तो हमें सबसे पहले क्या करना, हमें भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। 32 में लिखा, यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वाले के साथ प्रेम रखते हैं। जब हम अपने प्रेम रखने वाले से ही सिर्फ प्रेम करते हैं तो ऐसा प्रेम तो सब करते हैं, लेकिन हमें प्रेम करना किससे करना, जो हमसे नफरत करते, जो हमें हमारा बुरा जानते, हमें उसके लिए क्या करना, प्रेम करना है। 33 में लिखा है कि यदि तुम अपने भलाई करने वाले ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम अपने भलाई करने वाले के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा करते। जब हम भलाई अपने सिर्फ परिवार के जो हमसे प्रेम रखते करते हैं और जो हमसे बैर करते हैं उनके लिए नहीं करते, तो ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हमें उनके जैसे अपने परिवार से प्रेम करते हैं वैसे अपने सताने वाले से भी प्रेम करना है। यदि तुम उन्हें उधार दो जिससे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि इतना है फिर पाए। हम उधार किसको देते हैं, जिसे हमें पाने की चाहत होती कि हमें देंगे, लेकिन हमें किसको देना है, जो ना दे। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। यहाँ भी प्रभु वही करता, तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परप्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह इन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यहाँ प्रभु वचन कहता है कि जैसा हमारा पिता दयावंत है वैसे हमें भी दयावंत बनना है। आशा करते आप सबको वचन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी ऐसे ऐसे हम परमेश्वर के वचन को आप सबके पास लाते रहेंगे। जय मसीह की हमारे प्यारे भाई बहनों को।